हेलो एवरीवन। मोशन का जो चैप्टर है, मोशन चैप्टर का कुछ एमसीक्यू, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मोशन से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है। फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर है मोशन। मोशन में क्या क्या फॉर्मूला है एक बार हम बोल दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट है एस इक्वल्स टू वी टी, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ए हो गया एक्सीलरेशन और टी हो गया टाइम। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वी हो गया वेलोसिटी, हम बोले फाइनल वेलोसिटी या जो भी वेलोसिटी। टी हो गया टाइम। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और 4 नंबर में वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस यू ए एस। जहाँ पे ग्रेविटेशन आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वहां पे हम एक ही जगह में जी लिखेंगे। ठीक है। अगर कोई भी बॉल को ऊपर फेंका जाएगा, एक्सीलरेशन के खिलाफ वो काम कर रहा है, इसीलिए वहां पे आ जाएगा माइनस जी। अगर नीचे होगा तो हो जाएगा प्लस जी, क्योंकि प्लस मतलब डायरेक्शन, जो हम लोग का अर्थ है, अर्थ का सरफेस के ऊपर, इसलिए माइनस जी। अगर बॉल को फेंका जाएगा ऊपर, अगर बॉल नीचे आ रहा है तो प्लस जी। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे लिखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, जब हम करेंगे आंसर तो इसका पूरा जो कंसेप्ट हम बोल दे रहे हैं। टू टाइप का क्वांटिटी होता है, एक हो गया स्केलर और एक हो गया वेक्टर। एक हो गया स्केलर और एक हो गया वेक्टर। स्केलर में क्या होगा? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। जैसे स्पीड, स्पीड का स्पीड क्या हो गया? स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इस पर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्पीड हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब कोई भी हम पाथ जो फॉलो कर रहे हैं, उस ए से बी पॉइंट जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया, इसमें मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये हो गया स्केलर। टाइम, टाइम का भी एक तो फिक्स्ड वैल्यू रहता है, ये हो गया स्केलर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? किधर जा रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, ए साइक्लिस्ट राइड्स along a circular track of radius 21 meter. ठीक है। If the cyclist completes exactly half of revolution, what is the ratio of distance covered to the magnitude of the displacement? कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें हाफ, हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है मतलब, जैसे ई हो गया सर्किल, इसके कुछ रेडियस है। जैसे यहाँ पे अगर पॉइंट करेंगे, ये हो गया इसका रेडियस। ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं? इफ द साइक्लिस्ट कंप्लीटली हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ इस हाफ, मतलब यहाँ तक आया ए से बी पॉइंट तक। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हो जाएगा, पूरा होता है 2 पाई आर। यहाँ से ए से बी पॉइंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पाई आर। और बोल रहा है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से बी पॉइंट तक।
ए से बी पॉइंट तक सीधा इधर से अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मतलब इसका 2 इंटू रेडियस। ठीक है, 2 इंटू रेडियस मतलब क्या हो जाएगा डायमीटर, जो डायमीटर मतलब 2 इंटू आर। अभी बोल रहा है कि इसका क्या होगा रेशियो क्या होगा पाई आर डिवाइडेड बाय 2 आर, मतलब पाई/2। पाई/2 ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या हो जाएगा पाई/2। तब व्हाट इज द रेशियो डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कितना पाथ फॉलो कर रहा है, ये हो गया डिस्टेंस। ये हो गया डिस्टेंस। और जो जहां से स्टार्ट किया और जहां खत्म किया उसको अगर एक तो लाइन में करेंगे तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे ए एक तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से कोई चल रहा है ऐसे करके यहाँ तक भी, इसका जो सीधा पाथ है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो जितना पाथ वो फॉलो किया ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following statement accurately describes acceleration? एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, वो हो गया एक्सीलरेशन। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा तो? एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये भी हो सकता है कभी। एक्सीलरेशन कैन बी नेगेटिव व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। हाँ, नेगेटिव हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज इन्वॉल्व एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन अगर रहेगा तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो उसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सीलरेशन इज स्केलर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन क्या है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एक्सीलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो सी डी तो नहीं होगा। एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं भी हो सकता है। कैसे कैसे नहीं होगा, अगर कोई भी बॉडी है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उल्टा भी हो सकता है। डी एक्सीलरेशन जैसे होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं भी हो सकता है। जिधर मोशन कर रहा है वो एक्सीलरेशन नहीं होकर उसका वेलोसिटी कम हो रहा है तो उसमें तो डी एक्सीलरेशन आ जाएगा। इसलिए पॉइंट ए भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सीलरेशन कैन बी नेगेटिव व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एक्सीलरेशन कैन बी नेगेटिव व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। स्लो जितना होगा वो भी एक्सीलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब भी बोलेगा कि क्या क्या करना है, यू का वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू का वैल्यू हो जाएगा 0। एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्म एट 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है और टी का वैल्यू दिया हुआ है 5। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पहले ही किए पहले ही किए हम। कौन सा फॉर्मूला करना है यूज, क्या क्या दिया है, यू भी टी दे दिया है, डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है। ये वाला फॉर्मूला यूज करना, 2 नंबर, 2 नंबर वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u, एक्सीलरेशन है प्लस at। v पूछ रहा है, u का वैल्यू 0 दे दिया है, प्लस a इंटू टी 2 इंटू 5। v का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर। ठीक है, नेक्स्ट।
इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। एन ऑब्जेक्ट moves with an initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मतलब e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 10। हमको यूनिट चेक कर लेना है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एसिलरेशन दे दिया है यहाँ पे -2, मतलब डी एसिलरेशन दिया है, तो हम लोग -2 लिख लेंगे। हाउ मच डिस्टेंस डज कवर इन 5 सेकेंड। टी का वैल्यू 5 दिया है, डिस्टेंस पूछता है। एस इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस एस यू का वैल्यू 10, टी दिया है 5 प्लस हाफ ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, टी स्क्वायर मतलब 25। 50 माइनस आ जाएगा यहाँ पे -25, मतलब 25 मीटर। कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 25 मीटर। ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड, जब कोई भी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाएगा तो पहले उसका वैल्यू क्या था, 0 था। अपवर्ड फेंका जाएगा मतलब ग्रेविटेशन के खिलाफ जा रहा है, तो इसलिए -20 आ जाएगा एक्सीलरेशन। ठीक है, इफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 10 मीटर पर। अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन 10 with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कुछ है 20 मीटर पर सेकेंड। यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड मतलब यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, जब बॉल मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा तो उसको क्या हो जाएगा, जैसे बॉल को हम फेंक रहे हैं यहाँ से, मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा मतलब इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वापस से नीचे आएगा। यहाँ से यू देके हम फेंके -10 के लिए, ऊपर जाके 0, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू यू टी, ऊपर जा रहा है प्लस हाफ ऑफ जी। अच्छा, यहाँ पे जी टाइम वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जी टी स्क्वायर टाइम का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, हमको दूसरा जो फॉर्मूला है स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये वाला लगा लेंगे। जी का वेलोसिटी क्या है, ऊपर जाके 0 हो रहा है, यू स्क्वायर मतलब 400 प्लस 2gh, 2 को इंटू जी मतलब एक्सीलरेशन जो -2, और h का वैल्यू पूछ रहा है इसलिए h, तो क्या हो जाएगा बोला, -400 इक्वल्स टू -20 इंटू h, और यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। h का वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर। h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, नेक्स्ट। ए ट्रेन ट्रेवल्स a train travels 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू s बाई टी। v इक्वल्स टू क्या, s बाई, यहाँ पे s दिया हुआ 100 और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बोल रहा है मीटर पर सेकंड में आंसर देना है, तो 50 किलोमीटर पर आवर मीटर में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लीकेशन, 250 डिवाइडेड बाई, अगर डिवाइड करेंगे तो अच्छा एक मतलब 13.8 है, ये वाला आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके चेक करना, हमको कैसे पता चला, 250 से अगर डिवाइड कर लेंगे, 250 से अगर डिवाइड कर लेंगे 18 को, 18 वन या पहले 1 आ रहा है, किसी ऑप्शन में 1 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, जो स्लोप रहेगा तो क्या रहेगा, स्लोप अगर बोल रहा है स्लोप है, जैसे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है उसमें स्लोप बोल रहा है,
तो डिस्टेंस डायग्राम में स्लोप अगर देगा, जैसे दिया हुआ है तो डिस्टेंस और टाइम देगा, इस ऊपर में डिस्टेंस, यहाँ पे t, तो क्या हो जाएगा, स्लोप जो हो रहा है मतलब s बाई टी। एस बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड जो भी हो, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट तो ये रहेगा होमवर्क, कमेंट में बताओ क्या है इसका आंसर, क्या होगा, सेम ही है, इसके कमेंट में बताओ कि क्या है, क्या होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, an athlete complete one round of circular track diameter d in 47, what will be magnitude of displacement at 2 minutes? ये तो सर्कुलर ट्रैक दे दिया, राउंड सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, राउंड सर्कुलर दे दिया, टोटल टाइम कितना लग रहा है, इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड, और मतलब 40 सेकेंड लग रहा है, तो डायमीटर दे दिया है डी। An athlete completes one round of a circular track diameter d in 40 seconds. डायमीटर डी मतलब इसका हो जाएगा डी बाई टू, 40 सेकेंड लग रहा है, मतलब टी का वैल्यू टी इक्वल्स टू एस बाई बी, टी का वैल्यू दे दिया है 40, एस क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, आर मतलब डी बाई टू, वेलोसिटी क्या है नहीं पता है, टू टू कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ से भी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी पाई बाई 40, अभी बोल रहा है क्या सेकेंड में, अच्छा व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अभी 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, मतलब पूरा टाइम आ रहा है 140 सेकेंड, 140 सेकेंड, और ए सिक्वेंस को क्या हो जाएगा, वीटी, ए सिक्वेंस को क्या हो जाएगा वीटी, यहाँ पे भी क्या है डी पाई बाई 40, और टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 140, 1 140, जब कैंसिल आउट होगा तो वेलोसिटी इसका क्या होगा, डी जाएगा 22/7, टू कैंसिल आउट करेंगे, 7, 7 7, 11 इंटू डी, 11 इंटू डी, मतलब ये हाफ, हाफ फील करेगा, पूरा नहीं जाएगा, इधर से स्टार्ट करेगा पॉइंट यहाँ तक पहुंचेगा, कैलकुलेशन में मेरा कहीं भी मिस्टेक, कैलकुलेशन में कैलकुलेशन में मेरा मिस्टेक, इसके बाद कैलकुलेशन ट्राई करके आंसर, हम एक बार ट्राई कर दे रहे हैं एक बार। जैसे पूरा पाथ है, पूरा पाथ है, ये हो गया इसका डी बाई टू, ठीक है, डी बाई टू, टोटल टाइम उसके पास कितना है 140 सेकेंड, 120 20 मतलब 140 सेकेंड, तो कितना राउंड उसको करना है, उसको राउंड करना है 140 सेकेंड, और सर्कुलेटर वन राउंड करने में 40, मतलब ये आ रहा है 3.5 बार उसको पूरा राउंड करना है,
3.5 बार पूरा राउंड करना है, 3.5 बार। अच्छा, 3.5 बार इसको मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, एक बार पूरा घूमेगा, 2 बार पूरा घूमेगा, और यहाँ पे 3 बार, 3 बार। अच्छा, 3 बार यहाँ पे अटक जाएगा, और फिर 0.5 है, हाफ राउंड यहाँ से यहाँ तक जाके, और यहाँ पे रुक जाएगा। फिर उसके जो बोल रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्ट, तो फिर उसका आ जाएगा डी। दूसरा फॉर्मूला में यूज करें, उसका हो जाएगा डी, उसका हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, डी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कुछ चैप्टर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए पूरा, और उसमें कमेंट कीजिए कि कौन चैप्टर, कौन सा मैथ नहीं हो रहा है, कौन समझ में नहीं आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।